जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास जेएल पहली परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली, जिसमें हम बात करेंगे नया राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन। और आज की हमारी ये क्लास पांचवी क्लास रहने वाली, जिसमें हम टेस्ट सीरीज पांचवा देखेंगे। और बिल्कुल 55 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। तो एक बार सभी इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा से लाई गई थी। तो जयपुर में मीनाकारी कला है जो मानसिंह प्रथम ने लाई थी। वो कहाँ से लाई थी बताओ एक बार सभी, कहाँ से लाए थे महाराणा मानसिंह मीनाकारी कला को, जो जयपुर की प्रसिद्ध है मीनाकारी कला। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? ऑप्शन है चीन, लाहौर, बलूचिस्तान और बंगाल। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। कौन सा? सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर। तो महाराणा मानसिंह ने मीनाकारी कला को कहाँ से लाए थे? लाहौर से आए, लाहौर से लाए थे। कहाँ से? लाहौर से। और लाहौर में कहाँ से आई थी? पर्सिया ईरान से आई थी। कहाँ से आई थी? पर्सिया ईरान से। पर्सिया ईरान से आई थी आपके लाहौर में। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है मीनाकारी कला? जयपुर की प्रसिद्ध। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ऑप्शन है पाबूजी, कोल्लू, तेजाजी खरनाल, मल्लीनाथ जी गागरोन, गोगाजी ददरेवा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोल्लू में हुआ था। तेजाजी का खरनाल नागौर, और गोगा जी का ददरेवा चूरू। ये बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी का गागरोन में नहीं हुआ था। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और आप कमेंट करो कि मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। एक बार सभी कमेंट करो, सभी कमेंट करो एक बार कि मल्लीनाथ जी का जन्म एक कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? अपना सी आंसर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन है गिरी सुमेल, बड़ी टेकरी, चिड़िया टूक और मंसूरिया पहाड़ी। तो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है, किस पहाड़ी पर स्थित है बताओ एक बार सभी। तो इस जोधपुर के मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। किसने? राव जोधा ने। राव जोधा जोधपुर की स्थापना की थी राव जोधा ने। किसने? राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना। और ये जोधपुर रणमल की रानी कोडम के पुत्र थे। किसके थे? रणमल की रानी कोडम के पुत्र थे राव जोधा। और राव जोधा करणी माता ये धर्म की बुआ थी राव जोधा की। कौन थी? धर्म की बुआ। कौन? करणी माता। कौन थी? करणी माता, धर्म की बुआ करणी माता। तो बताओ यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो मेहरानगढ़ आपकी कहाँ पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ का दुर्ग। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सी आंसर। कौन सा हो जाएगा अपना? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज सेकंड से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा काल है ये जो अजय राज
सेकंड से संबंधित है। ऑप्शन है 1905, 320, 1105 और 1305। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है, लक्ष्य एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और इस टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। और जिसमें आपको ये भी मिलेंगे कि पिछले सालों के पेपर 2011 से जेल पैरी 2025 के लिए 2011 से 2022 तक के पिछले सालों के पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और एक बार इन पेपरों को जरूर देखिए तो आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा आता है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा काल अजय राज सेकंड का 1105, कौन सा हो जाएगा 1105। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई? तो गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? ऑप्शन है प्राकृत, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? गोसुंडी चित्तौड़गढ़, गोसुंडी चित्तौड़गढ़। और गोसुंडी से तुरक कलंगी ख्याल का परिवर्तन हुआ था, किसका? तुरक कलंगी ख्याल का। यहीं से ही तो प्रारंभ हुआ था ये, गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? तो संस्कृत भाषा प्रयुक्त की गई है। कौन सी? गोसुंडी शिलालेख में संस्कृत भाषा प्रयुक्त की गई है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो भाई, जम के तरीके से अपने सभी साथियों के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई फटाफट। एक बार क्लास को शेयर करके आओ फटाफट। और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर करे। और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक कर दो भाई फटाफट। अगला क्वेश्चन है, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन है दौसा से, भानगढ़ से, बेराट से और सांभर से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बेराट का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर, विराटनगर। याद रखना, बेराट का प्राचीन नाम था क्या था? विराटनगर। और ये कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। तो मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? आपके बेराट से हुए। कहाँ से? बेराट से। तो यहाँ पर भी अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को क्या कर ले? सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में, किसमें? भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम क्या है भाई? ऑप्शन आपके सामने, बंधुता, समता, स्वतंत्रता, न्याय। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता। स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। कमेंट में आना चाहिए सभी का आंसर। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में फटाफट। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। क्या बात है भाई, सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसका भी डी आंसर आया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर आया जिसका भी उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सी नहीं होगा भाई ना, सी नहीं होगा इस बार। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का अनुक्रम क्या है?
न्याय, पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता और फिर क्या, बंधुता। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो 1934 में प्रजामंडल की स्थापना किस राज्य में की गई। ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, मेवाड़, अलवर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। प्रजामंडल की स्थापना 1934 में किस राज्य में की गई भाई, बताओ एक बार सभी। किसके लिए, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को संचालन करने के लिए। किस राज्य में 1934 में, कब, 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। आंसर तो एक बार सभी फटाफट, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो भाई कमेंट में। और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर करे। और लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपने कितने क्वेश्चन सही किए इनमें से, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। और ये क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट में बताना सभी को जरूर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर ए आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया साथियों, बिल्कुल राइट आंसर है आपका ए आंसर है जोधपुर। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी, 1934 में। कब की थी, 1934 में। और किसने की थी कमेंट में बताओ एक बार सभी। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, किसने की बताओ एक बार सभी। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, फटाफट आंसर करो एक बार सभी कमेंट में। देखते कौन आंसर करता है भाई। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। तो मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर की दरगाह के लिए, किसके लिए, अजमेर की दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। ऑप्शन है संग्राम सिंह, जगत सिंह द्वितीय, फतेह सिंह, अमर सिंह प्रथम। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। कितने गांव दिए, 4 गांव अनुदान में दिए थे। किसने, जगत सिंह सेकंड ने। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। ऑप्शन आपके सामने, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी उत्सव जयपुर, ब्रज महोत्सव धौलपुर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार सभी साथी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। तो मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपके जोधपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में मनाया जाता है। और हाथी महोत्सव ये आपके कहाँ पर मनाया जाता है, जयपुर में मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव ये आपके धौलपुर में नहीं मनाया जाता है। तो यहाँ पर अपना कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो एक बार सभी आंसर कर दो, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया भाई। डी आंसर, कौन सा डी आंसर, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावणी तीज से होती है और अंत से होता है। तो अंत कब होता है और शुरुआत होती है सावणी तीज से। सावन की तीज से राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है। तो अंत किस तिथि को होता है भाई, त्योहारों का अंत किस तिथि को होता है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है हरियाली तीज, गणेश चौथ, शीतलाष्टमी और गणगौर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपने कहा सुनी होगी कि तीज त्योहारा बावली ले डूबी गणगौर। तो तीज त्योहारा बावली, तो तीज से त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर तक, गणगौर के बाद में कोई त्योहार नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीज त्योहारा बावली ले डूबी गणगौर। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? ऑप्शन है मारवाड़, शेखावाटी, जालोर, अलवर, भरतपुर। तो एक बार सभी आंसर कर दो, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये बमरसिया कब किया जाता है? नई फसल के आगमन के लिए। नई फसल के आगमन के लिए बम, इसे बम नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बम नृत्य भी, याद रखना, बम नृत्य भी कहा जाता है इसे। तो नई फसल के आगमन के लिए किया जाता है, आगमन पर, नई फसल के आगमन पर किया जाता है। और ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये आपके अलवर भरतपुर का है। कहाँ का? अलवर भरतपुर का लोकप्रिय लोक नृत्य। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है भाई। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, वागड़ी। तो बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? बताओ एक बार सभी। मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, वागड़ी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो मेवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? उदयपुर, उदयपुर के आसपास। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है मालवी बोली। कौन सी? मालवी। यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? मालवी बोली कहलाती है। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर अपना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा है सुमेलित नहीं है भाई? तो ऑप्शन है सज्जनगढ़, उदयपुर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, अलवर, रामसागर, कोटा। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सरिस्का अभ्यारण्य आपके अलवर में, रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में। तो यहाँ पर ये तो तीनों तो बिल्कुल सही है। रामसागर कोटा में नहीं है भाई, रामसागर एक कोटा में नहीं है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1974 से 75, 1977 से 78, 1984 से 1985, 1988 से 1989। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो कमेंट में आंसर आ रहा है, यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं भाई, क्या बात है। हाँ, चारों के चारों आंसर आ रहे हैं सभी के। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था आपके? तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला 1974 से 1975। 1974 से 1975 में प्रारंभ हुआ था सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और आपको लास्ट में कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ईमानदारी से बताना सभी को आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, ये भी आपको कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ले जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं भाई? तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? वालरा, कुमारी, खील, दिप्पा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए भाई कमेंट में।
तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है वालरा। कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है वालरा कहा जाता है उसको। दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा ये कृषि की जाती है जिसे क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। और वालरा एक नृत्य भी होता है। किसका होता है? ग्रासियों का नृत्य भी होता है वालरा। ग्रासिया जनजाति का नृत्य भी होता है ये। क्या होता है? नृत्य। किस जनजाति का? ग्रासिया जनजाति का। याद रखना, ग्रासिया जनजाति का नृत्य भी होता है ये वालरा। अगला क्वेश्चन है, वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं। वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं। ऑप्शन है घुंगरी, सिटने, घोड़ी, चिरमी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं। भाई हंसी ठिठोली भरे लोकगीत कौन से होते हैं? तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। और यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सिटने लोकगीत है। हंसी ठिठोली के गीत होते हैं जो वैवाहिक समूह वैवाहिक उत्सव पर गाए जाते हैं। कौन से गीत? हंसी ठिठोली वाले गीत कौन से गीत होते हैं? वो सिटने गीत होते हैं। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनवाई थी? भाई तो गंगा नहर का निर्माण है महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कब करवाया था ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 1932, 1927, 1930, 1937। तो कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर बताओ एक बार सभी कमेंट में। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो बता दो एक बार सभी आंसर कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। और अभी तक जिसने भी क्लास को शेयर नहीं की वो एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई। जम के तरीके से एक बार से इस क्लास को शेयर करके आओ, फिर इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो गंग नहर का निर्माण कब करवाया गया था? 1927 में करवाया गया था। कब? 1927 में। किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, चांद बावड़ी अवस्थित है। भाई तो चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दौसा में, जयपुर में, सवाई माधोपुर में और उदयपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है चांद बावड़ी को। ये कहाँ पर? आपके आबानेरी दौसा में। कहाँ पर? आबानेरी दौसा। आबानेरी दौसा में स्थित है ये चांद बावड़ी। कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है बताओ एक बार सभी। डोलोमाइट, बेरामाइट, फ्लोराइट और ग्रेफाइट। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है मांडो की पाल। मांडो की पाल किसके लिए विख्यात है भाई? फ्लोराइड के लिए। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा अपना सी आंसर। कौन सा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वालर का प्रसिद्ध नृत्य। तो वालर किन जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है बताओ भाई। अभी बताया था मैंने, सांसियों, भीलों का, ग्रासियों का, चारणों का। तो वालर या वालरा एक ही बात है। तो वालरा ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य। कौन सा प्रसिद्ध नृत्य? ग्रासिया जनजाति का वालर। तो यहाँ पर अपना सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर को लॉक कर दो भाई, है ना। तो सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। ग्रासिया जनजाति की ट्रिक है कि वह माँ कुल्लर गरा मौज करगो। इस ट्रिक को आप याद रखना, इसमें सभी नृत्य शामिल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासक के आदेश पर किया गया? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। कोटा, जयपुर, बूंदी, बीकानेर।
तो वंश भास्कर, इसके लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासक के आदेश पर किया गया था? तो आपके बूंदी के शासक के आदेश पर वंश भास्कर का लेखन कार्य किया गया था, किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा सी आंसर? जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई चित्रांकन है ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन है किशनगढ़, ढूंढाड़, नाथद्वारा, बूंदी। तो पिछवाई चित्रांकन है ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बताओ एक बार सभी। किशनगढ़, ढूंढाड़, नाथद्वारा और बूंदी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है? अब 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जीके से। कितने? 55 क्वेश्चन। और 45 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। कितने? 45 रीजनिंग के पूरे हो जाते हैं आपके 50 100 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन होता है आपके 4 नंबर का। कितने का? 4 का। तो पूरा पेपर कितने का होगा? 400 नंबर का पेपर होगा आपका। एक बार पिछले सालों वाले वो पेपर एक बार आप अवश्य देखें ना। और जो भी साथी नए जुड़े हैं उनको मैं फिर से बताना चाहूँगा आपकी इस क्लास की लिंक आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य एजुकेशन के नाम से। लक्ष्य एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें जुड़ जाओ आप। और उस टेलीग्राम चैनल पर आपको पिछले सालों के जो जितने भी पेपर हुए जेल पैरी के, उनकी सभी को आपको पीडीएफ मिल जाएगी एक। और उन पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है फ़ोन में, फिर आपको देखना है कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट आंसर रहने वाला? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा राजसमंद। नाथ द्वारा राजसमंद से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? किन के अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे लोक देवता गोगा जी? तो बताओ ऑप्शन है। ऑप्शन आपके सामने। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो गोगा जी पंच पीरों में शामिल है। कितने? पंच पीरों में। पंच पीर कौन कौन से बताओ एक बार सभी। कमेंट करो पंच पीरों के नाम। पांचों पीरों के नाम कमेंट में करो सभी। पंच पीरों के नाम कमेंट में करो सभी। पंच पीरों के नाम कमेंट करो एक बार सभी। कौन कौन से पंच पीर है? 5 पीरों के नाम लिखो कमेंट में सभी। तो लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। कौन? लोक देवता गोगा जी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ? कौन सा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां पर मारे गए थे? ऑप्शन नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर, कोटा। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र है वो कहां पर मारे गए थे? नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर और कोटा। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद शास्त्री, सरदार हुकम सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह। तो बताओ राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। पंचपीर। आप ये ट्रिक याद रखना भाई। गोपा मेहरा।
मेरा। तो गो से आ जाता है गोगा जी, पास से बाबू जी, मैं से मियाँ जी मांग लिया, हैज से अड़बू जी और राज से रामदेव जी। इस ट्रिक को याद रखो आप, कभी नहीं भूलोगे। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। तो यहाँ पर ए आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए आंसर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, ए आंसर। और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया क्लास को, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे भाई। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे भाई। अगला क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, रानी जी की बावड़ी। बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को, बावड़ियों का शहर। बूंदी में बहुत सारी बावड़ियाँ हैं। और भूल भुलैया भी कहाँ पर है? बूंदी में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ए आंसर। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आपके बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी में स्थित। कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? मुंशी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, अलवर में, रामगढ़ में। मुंशी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो एक बार सभी कमेंट में। मुंशी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, रामगढ़। तो कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? बताओ एक बार सभी। मुंशी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो मुंशी रानी की छतरी आपके कहाँ पर है? अलवर में। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर। अलवर में। कहाँ पर है मुंशी रानी की छतरी? कहाँ पर है? आपके अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जलदुर्ग है? तो इनमें से कौन सा राजस्थान में जलदुर्ग है? ऑप्शन है अचलगढ़, आबू, लोहागढ़, भरतपुर, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो जलदुर्ग। राजस्थान में कितने प्रकार के जलदुर्ग है? शुक्र नीति के अनुसार, एक पुस्तक है शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार कितने दुर्ग है? 9 दुर्ग है। कितने? 9 प्रकार के दुर्ग होते, जिसमें जलदुर्ग, जलदुर्ग को क्या कहा जाता है? ओदक दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओदक दुर्ग भी कहा जाता है जलदुर्ग को। कहीं आपको ओदक दुर्ग की नाम मिल जाता है, ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग, गिरि दुर्ग। जलदुर्ग वो होते जो भी किला जो जल के चारों ओर, जो भी किला जल से चारों ओर घिरा होता है उसको जलदुर्ग, और जो पहाड़ी पर बना होता है उसे गिरिदुर्ग, और दानवन जो मरुस्थल में हो यानी धूल में हो। एक होता वन, एक होता सैन्य दुर्ग और साय दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग। ये कई 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो इनमें से जलदुर्ग कौन सा है? बताओ एक बार सभी। तो गागरोन दुर्ग, झालावाड़, ये जल से गिरा हुआ है। आऊ और काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर स्थित है ये गागरोन दुर्ग। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, मारवाड़ के अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे? जसवंत सिंह प्रथम, इंद्र सिंह, अभय सिंह, दुर्गादास। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में सभी को। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है, सभी को देना कमेंट में। और आज की ये क्लास आपको पसंद आया तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।